हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर अड्डा 24/7 पे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एनएचपीसी की वैकेंसी आ गई हैं और एक अच्छी खासी वैकेंसी आई हैं। अगर देखा जाए ब्रांच वाइज तो इलेक्ट्रिकल में भी एक अच्छी खासी वैकेंसी आई हैं। तो यार कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, कहाँ से पढूं सर, कंटेंट कहाँ मिलेगा, सब कुछ बात करेंगे इस सेशन में। ठीक है, सबसे पहले पता है आपको, वी विल फेल व्हेन वी फेल टू ट्राई। अगर ट्राई करना ही बंद कर दिया तो वैसे भी फेल ही है ना। तो इससे अच्छा ट्राई करें और उसके बाद शायद कुछ अच्छा हासिल हो जाए। क्या कहते हो? तो यहां पे सबसे पहले यार वैकेंसी के बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को सभी को कि यार एनएचपीसी में जो वैकेंसी आई है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी आई है वो 149 आई है। इलेक्ट्रिकल की अपनी 74 वैकेंसी हैं। इसके अलावा मैकेनिकल की 63 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आई है 10 वैकेंसी। ठीक है, इसके अलावा आईटी की है सुपरवाइजर की 9। तो ये जो वैकेंसी है वो तो हमारे लिए नहीं है, यहाँ पे हम ड्राफ्टमैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं वैसे डिप्लोमा वाले। तो 8 वैकेंसी इसकी भी आई है। तो जनरली हम कोशिश करें कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में करीब करीब 74 आप देख रहे हैं कि 74 वैकेंसीज हैं। तो इनके लिए हमें फाइट करना है। तो सर एग्जाम पैटर्न, किस तरह का पैटर्न होगा पेपर का, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये देखो, एक पेपर है जिसमें 3 पार्ट दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, अगर आप जो भी ब्रांच के हैं उस ब्रांच के आपको मिलेंगे 140 क्वेश्चन। ठीक है, 200 क्वेश्चन का पेपर होगा। 200 क्वेश्चन का पेपर 3 घंटे में, मतलब आपको स्पीड होनी चाहिए अच्छी खासी। ठीक है, इसमें 140 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन होंगे एक एक मार्क्स के। 1 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन होगा हर क्वेश्चन। तो आपके टोटल 140 मार्क्स आपके आएंगे जो टेक्निकल से आएंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा पर्सनल रीजनिंग और एबिलिटी के, ठीक है, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह के 200 का पेपर है, 200 क्वेश्चन का और 200 मार्क्स का। ठीक है, तो यहां पे हमें यहां पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर हमें सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें से जनरल अवेयरनेस तो पिंकी मैम आपको बहुत अच्छे से सिखाई देंगी, तो ये तो सब बच्चे कर ही लेंगे। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी आप कर ही सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे कर सकते हैं इस चीज को, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। मेन जो फोकस करना है बेटा वो हमें करना है कहां पे, टेक्निकल पे सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 1 मार्क्स मिलेगा सही क्वेश्चन पे और 0.25 माइनस मार्क्स मिलेंगे आपके जब आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी एक्यूरेसी भी बहुत सही रखनी है, हमें गलत आंसर नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने इतना तो देख ही लिया है कि पेपर पैटर्न क्या है। सर सिलेबस की भी बात कर लेते हो। देखो, अगर आप पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिकल में, तो आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट अपने तैयार बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे टेक्निकल वाइज। पहला है नेटवर्क थ्योरी, अच्छा खासा है, आप देख सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सिलेबस का। अगर आपको ये देखना है कि भाई क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या क्या मैं सीखना चाहता हूं अगर मेरे को एनएचपीसी में जेई बनना है तो। ठीक है, तो ये है आपका नेटवर्क थ्योरी का सिलेबस जो आपको नेटवर्क थ्योरी में पढ़ना है। सेकंड, मेजरमेंट का आपका इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट में आपको ये चीजें पढ़नी है। एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट एक एक करके ले सकते हैं बकायदा इसका। ठीक है, मशीन में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, ये आपको प्रॉपर दिख रहे होंगे। तो मशीन पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है आपको, 4था सब्जेक्ट, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ना है 5वां। साथ में पावर सिस्टम पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है और आपको पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। ठीक है, मैटर ये जनरली थोड़ा सा बेसिक मैकेनिकल का पार्ट है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा जो आपको बताया गया है कि भाई सिलेबस किस तरह का होगा। और आपको दिख भी रहा होगा कि यार एसएससी जूनियर इंजीनियर के लेवल का सिलेबस है, बस कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब यार पढ़ाई करनी कैसे, ये तो हो गया सिलेबस की, सर इतने टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। तो कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको कोशिश करनी है कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, जनरली 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 में हमें क्या क्या मिलेगा, पार्ट 1 में हमको पढ़ना है पहले तो नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा मैं जनरली सब्जेक्ट की बात, तो कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है उसके बारे में बात करेंगे। मशीन्स, ठीक है, मेजरमेंट, जनरली एक सब्जेक्ट लिख लेते हैं सारे जो हमें पढ़ने हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, पावर सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ी होगी,
ड्राइंग, और इसके बाद आपका कुछ पार्ट मैकेनिकल का, ठीक है, जो हमने देखा है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि ये क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, बेसिक चीजें, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप दो तरीके हैं पढ़ने के सीखने के, सर या तो मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को केवल क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक तो प्रैक्टिस करनी है, सर मेरे को आता सब कुछ है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं, मुझे आती हैं प्रॉपरली, बस मैं चाहता हूं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, उस तरह के क्वेश्चंस देखने मिल जाएं और कैसे सॉल्व करने हैं उनको, है ना, स्पीड से कैसे सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि जनरली मुझे 200 क्वेश्चंस पे फोकस करना है, कितनी देर में, 180 मिनट में, यानी कि मेरी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मेरी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो 180 मिनट में मुझे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक मेरी खासकर सबसे बड़ी चीज, मेरी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी कैसे है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले तो इंजीनियर्स अड्डा जो लेके आया है, वो लेके आया है अल्फा बीटा गामा बैच, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, अल्फा बीटा और गामा बैच, ठीक है। अल्फा बीटा गामा बैच में आपको क्या मिल रहा है, तो यहां पे आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर एनएचपीसी के क्वेश्चंस, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहां पे एनएचपीसी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, जो कि अवनेश सर, रजत सर और आरके सर करा रहे हैं अपनी अपनी ब्रांच का। जैसे आपको मालूम है कि अवनेश सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं वहां पे, रजत सर पढ़ा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, और आरके सर पढ़ा रहे हैं आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये तीनों ही आपके लिए पूरा एनएचपीसी के जूनियर इंजीनियर के क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई पढ़ाई इस तरह करनी है सर। दूसरा तरीका ये है कि सर मेरे को कंटेंट आता ही नहीं है, मैं सबसे पहले अपना कंटेंट अच्छा करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, पहले मैं ये चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट मेरे तैयार करा दिए जाएं, कैसे भी करके ये सारे सब्जेक्ट मेरे रेडी हो जाएं, ठीक है। और जब ये सारे सब्जेक्ट मेरे रेडी हो जाएंगे, तब मैं पेपर के लिए एलिजिबल बहुत अच्छे से हो भी जाऊंगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा, जिसमें मेरे 60 क्वेश्चन नॉन टेक के भी हैं, है ना, नॉन टेक के भी 60 क्वेश्चन है मेरे, तो वो भी मुझे सॉल्व करने हैं। तो इसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको पढ़ाई करनी है और आप सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे से सारी चीजें, सारा टेक्निकल बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 24/7 को, ठीक है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दी हुई है, और यहां पे आप देखेंगे तो Y694 से आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट भी, ठीक है। तो डिस्काउंट के बाद प्राइस बताऊंगा ही मैं आपको, बेनिफिट क्या है वो बताऊंगा ही, पर इसके अलावा पहले आपको बता देता हूं। तो देखो एनएचपीसी का आपका सिलेक्शन बैच आ रखा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। तो आप यूट्यूब पे केवल अल्फा बीटा गामा बैच देख लें अपनी अपनी ब्रांच के हिसाब से, आपको बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। पर टेक्निकल पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के लिए बेटा यूट्यूब प्रॉपर चैनल नहीं होता, आपको भी मालूम है ये बात। तो पढ़ाई के लिए आप क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं या तो एनएचपीसी का जेई बैच, ठीक है, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं महापैक। महापैक का फायदा क्या है, महापैक का फायदा है कि आपको एनएचपीसी का एक्सेस तो मिलेगा ही, आप एनएचपीसी की तैयारी तो कर ही सकते हो, इसके साथ में आप एसएससी जेई और बहुत सारे एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो। तो आपको ये आपके ऊपर है कि आपको क्या ज्वाइन करना है पढ़ाई के लिए। अगर आप एनएचपीसी में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि भाई मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको पढ़ूंगा और निकाल लूंगा, तो आप एनएचपीसी ज्वाइन करें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर और भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम आ रहे हैं, उनकी भी तैयारी मुझे करनी चाहिए, तो आप लोगों के लिए महापैक, क्योंकि अलग अलग जूनियर इंजीनियर का सब्सक्रिप्शन तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो एक सब्सक्रिप्शन ऐसा जिसमें हमें सब कुछ मिल जाए, तो कैसे लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, और तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के लिए आपको पेड बैचेस में आना पड़ेगा, क्योंकि YouTube पे आपको ये कंटेंट नहीं मिल पाता है इतने स्पीड से, इतने अच्छे से, इतने सीरियसली आपको कंटेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि यहां पे बहुत सारे बच्चे आपको पता है कि नॉर्मल टाइम पास करने भी आते हैं, जो कि आपको पेड पे नहीं मिलते। तो सीरियस कंटेंट के लिए सीरियस जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको जैसे कि पता है कि ये तो IBGO का है, तो जो लोग IBGO की तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो महापैक कैसे परचेस करना है मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं। तो सबसे पहले आप अड्डा 24/7 की साइट ओपन करेंगे, यहां पे जाएंगे आप ऑल कोर्सेस में, ठीक है। यहां पे आपको मिलेगा AEJE, यहां आप अपनी इलेक्ट्रिकल ब्रांच सेलेक्ट करें, ठीक है, और यहां पे आपको मिल जाएगा आपका कोर्स। तो अगर आप इंजीनियरिंग महापैक लेना चाहते हैं, आप सभी की तैयारी करना चाहते हैं सारे एग्जाम की, तो आप लें इंजीनियरिंग महापैक।
और अगर आप NHPC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप NHPC लें, और इसके लिए आपको जो कोड लगाना है, कोड बता देता हूं, जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको जिस पे मिल जाएगा, ठीक है, वो कैसे मिलेगा, तो यहां पे आपको करना है बाय नाउ या व्यू ऑफर्स पे। तो व्यू ऑफर्स पे जब आप जाएंगे और यहां पे लगाएंगे कोड Y694, तो जैसे ही आप Y694 लगाएंगे आपका फीस जो महापैक का है वो हो जाएगा 3219 रुपए। 3400-3500 रुपए का कोर्स आपका 3219 रुपए का पड़ जाएगा। और अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी NHPC की करना चाहते हैं तो आपको केवल कुछ नहीं करना है, यहां पे सिलेक्ट करना है NHPC, ठीक है, और NHPC सिलेक्ट करेंगे तो अब आपको दिख रहा होगा कि डबल वैलिडिटी, तो डबल वैलिडिटी का भी ऑप्शन आ रखा है अभी। अब यहां पे सर ये क्या है, ये बेटा एक सिलेक्शन किट है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है NHPC के लिए, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको तो कर ही लीजिएगा क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है सिलेक्शन किट जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, कुछ क्लासेस भी मिल जाएंगी, और अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो आप ज्वाइन करेंगे ये बैच, ठीक है, कंप्लीट पढ़ाई वाला बैच, ठीक है। और इसकी फीस कम करनी है तो आपको फिर से सेम कोड लगाना है Y694। जैसे ही आप Y694 लगाएंगे आपकी ये फीस हो जाएगी 1990 रुपए की, ठीक है। और यहां से आपकी केवल 1990 में आपके करियर की एक बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको करना ही है और इसको जरूर एक्सेस ले लें। आपका ये कहां है, सिलेक्शन किट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको जरूर ले लें क्योंकि ये आपको आपकी प्रिपरेशन में, चाहे आपको कंटेंट तैयार हो या ना हो, आपको ये बहुत ज्यादा सपोर्ट देगा ही देगा, ठीक है। तो इसको ले लें, और अगर आपको बहुत अच्छे से पूरी तैयारी करनी है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं ताकि मैं उसको आगे वाले सेशन में या फिर आपको रिस्पॉन्स के लिए दे सकूं। और एक और सिंपल तरीका है इसको ज्वाइन करने का, आपको क्लास में इसी सेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होंगी, जहां पे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच है आपकी, उनकी लिंक बकायदा दी होंगी, जिससे आप डायरेक्ट जा सकते हैं ज्वाइन सेक्शन पे, ठीक है। तो ज्वाइनिंग सेक्शन पे आप डायरेक्ट जाइए, वहां पे कोड लगाइए Y694 जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, और उसके बाद आप उसको सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे अगर आप, तो आपको कुछ रिडीम पॉइंट भी मिलते हैं, तो आपका वो कोर्स, ठीक है, कोड लगाने के बाद जितनी फीस है उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, सेम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो दी है अड्डा 24/7 डाउनलोड करने की, उससे आप अड्डा 24/7 डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि उसका बेनिफिट क्या है, तो यार बहुत कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जैसे कि डेली क्विज़, सब्जेक्ट वाइज क्विज़, जॉब अलर्ट, करंट अफेयर्स, तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और सिलेबस के लिए जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए उनका एक बार स्क्रीनशॉट लेके जरूर अपने सामने लगा लें, ताकि ये पता रहे कि कितनी पढ़ाई हो गई है और कितनी रह गई है। चलिए शुक्रिया, मिलते रहेंगे यहीं पे इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे। थैंक यू।